स्वागत है। और आपका जारी हो चुका है नेट का, हिंदी का, मतलब सभी विषयों का आंसर की। आइए देखते हैं हिंदी का आंसर की यहाँ पे क्या है। सही आंसर फर्स्ट शिफ्ट का है आपका 17 जून पहला शिफ्ट। यहाँ पे क्वेश्चन आईडी देखिए, क्वेश्चन आईडी है 1702। और फिर देखते हैं क्वेश्चन। पहले यहाँ पे ये पेपर 1 का है आपका, पहले इंग्लिश में है फिर हिंदी में है, तो इसका सही आंसर क्या होगा देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन एक ही है आपका आंकड़ा, उसी पे कई 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन 2 ही सही है। अगला है क्वेश्चन आईडी, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन आईडी 1705 है आपका यह क्वेश्चन है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ का? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 114। वहाँ पे हमने देखा था, केवल ऑप्शन हमने बता दिया। आंसर उसका क्या था? आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी 306। उसके बाद इसके आगे है 1703। ये आपका है क्वेश्चन आईडी 1703, जिसका कि सही आंसर आपका है क्वेश्चन नंबर 208। लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन आईडी 1703, इसका तो सही आंसर 1708 ही होगा। लेकिन क्या है कि यह क्वेश्चन ड्रॉप कर लिया गया है, यानी इसका नंबर सभी को मिलेगा, इसका नंबर सभी को मिलेगा। अगला 1704, क्वेश्चन आईडी 1704 है और इसका आंसर जो लगाया गया है वह बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 पे क्या है 3। अगला 1701 है और 1701 का हिंदी वाला हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है और क्वेश्चन आईडी इसका है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 पे क्या है 494, इसका सही है। क्वेश्चन आईडी 1740 है, 1740 का सही आंसर क्या है? यहाँ पे देखिए 1740 का सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर चौथा ही है, और चौथा ही है 1740 का। क्या पूछा है? जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन किसका परिणाम था? तो यह पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट का है। अगला है 1739 और इसका भी चौथा सही है, यानी कि आपका जो है प्रकाशीय वोल्ट सारणी है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। तो सौर पैनलों का संयोजन है, ये तो सही है। अब अगला है क्वेश्चन आईडी क्या था? क्वेश्चन आईडी 1710। 1710 का आंसर आपका 2 होगा। 2 यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा गलत लगाया गया है, यह 2 होगा। 2 में क्या है कथन और 1 दोनों गलत है, दोनों यहाँ पे गलत है। सॉरी। अगला है 1726। 1726 का क्या है सही आंसर आपका? यहाँ पे 3 होगा। 1726 का सही आंसर 3 होगा, यहाँ पे 3, ठीक है। 3 का मतलब कि DBCA ये आपका क्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1711। क्वेश्चन आईडी इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, पेपर 1 का अलग, पेपर 2 का अलग, तो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। चलिए पेपर 1 का अलग, पेपर 2 का अलग करते हैं। 1711 क्वेश्चन आईडी, क्वेश्चन नंबर 10 1711। 1711 का सही जवाब क्या है? तीसरा है। और तीसरा में देखते हैं क्या है। तीसरा में आपका है कथन 1 सत्य है लेकिन 2 असत्य है। सत्य है पहला, दूसरा असत्य। क्वेश्चन आईडी 1707। 1707 का सही आंसर है तीसरा क्या है? स्वमानक आकलन, यानी कि इफ सेटिव असेसमेंट,
इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन ID 9। क्वेश्चन ID 1709 का क्या आंसर होगा? तीसरा होगा। तीसरा क्या है? अनुकूलनात्मक शिक्षण, यानी कि आपका एडेप्टिव टीचिंग। अगला है 1721। क्वेश्चन आप पढ़ते रहिए, यदि क्वेश्चन भी हम पढ़ते हैं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो 1721 का सही जवाब है तीसरा, और तीसरे में आपका क्या है? 99। 1713 का सही जवाब तीसरा है, तीसरा, और तीसरे में क्या है आपका? 14 है। 1730 का क्या है? 1730 का चौथा है, और 1730 का चौथा है। चौथे में क्या है? ध्वनि शाश्वत होती है क्योंकि यह उत्पन्न होती है, यह मुख्य पद की अनुपस्थिति द्वारा व्याप्त होता है, तो यह इसका सही आंसर है। अगला है 1741, और 1741 का क्या है? तीसरा है। 1741 का तीसरा है, पत्राचार पाठ्यक्रमों की स्थापना। अरे 1741 का क्या है कि दूसरा सही आंसर होगा इसका, सॉरी गलत हो गया। 1741 का दूसरा यहाँ पे सही होगा। हुमायूं कबीर समिति का अधिवेशन किसकी संभावना तलाशने के लिए किया गया था? तो इसका सही जवाब है नए विश्वविद्यालयों की स्थापना। अगला क्वेश्चन 1708 है क्वेश्चन ID, और इसका सही जवाब है चौथा, और चौथा में क्या है? A3 B4 C1 D2। 1735 का सही जवाब है आपका तीसरा, और तीसरा यहाँ पे जो है वह है A3 B2 C4 और D1। अगला है 1725 का सही जवाब तीसरा है, और तीसरे में क्या है आपका? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 1736 है, 1736 इसका सही जवाब क्या है? तीसरा है, और तीसरे में क्या है? कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। एक सही है, दो गलत है। क्वेश्चन ID 1737 है। 1737 का सही जवाब दूसरा है। 1737 का सही जवाब दूसरा है। 1737 का सही जवाब दूसरा है, और दूसरे में आपका क्या है? CAB आरोही क्रमों का लगाना है इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था, तो इसका सही जो जवाब दिया है 1737 का दिया है, दूसरा दिया है, और दूसरे में क्या हो जाएगा आपका? CAB देख लेते हैं इसको। C पे क्या है आपका? नाइट्रस आरोही क्रम पूछा है, तो सबसे कम किस में होता है? CAB BAC समझने वालों ने उल्टा लगा दिया है, N2O, इसके बाद इसमें सबसे कम होता है, फिर बढ़ते क्रम में इसके बाद मीथेन में होगा, फिर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड में होगा, तो आरोही क्रम में लगाना है, इसलिए CAB इसका सही जवाब है। CAB इसका सही जवाब है। अगला है 1715। 1715 का सही जवाब क्या है? 1715 का सही जवाब चौथा है, यानी कि कथन एक असत्य है लेकिन दो सत्य है। कथन एक असत्य है लेकिन दो सत्य है। अगला 1706 है। 1706 का जवाब है इसका पहला क्या है? ACDE। अगला है 1743। 1743 का सही जवाब क्या है? 1743 का सही जवाब तीसरा है, और तीसरा में क्या है आपका? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के कौशल विकास मानकों को निम्नलिखित में से किसके व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण के तहत किया गया? तो इसका सही जवाब क्या है? 1743 का आपका तीसरा है, यानी कि ILO व्यवसाय आ गया तो आ जाएगा। 1718 का क्या है? 1718 का क्या है आपका? तीसरा सही है। तीसरा में क्या है? तकनीकी सामाजिक। 1719 का क्या है? तीसरा इसका भी सही है। 1719 का तीसरा में क्या है? तीसरा में इसका है कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है। 1720 का चौथा सही है, यानी कि कथन एक असत्य है लेकिन दो सत्य है। 1734 का कौन सा सही है? चौथा सही है, और चौथे में आपका है BEDAC। 1724 का पहला सही है। 1724 का पहला सही है, जिसमें लिखा है 1 सही 3/7।
1728 क्वेश्चन आईडी का चौथा सही है, जिसका नाम है विग्रह दोष यानी कि फैलेसी ऑफ डिवीजन। 1733 का तीसरा सही है, जिसमें लिखा है कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है। 1732 का आपका दूसरा है, 1732 का दूसरा सही है। और दूसरे में क्या लिखा है, IF&C3 ग्रेटर देन इक्वल टू B3 C4 ग्रेटर या इक्वल टू B4, हाँ नहीं ऐसे। 1714 का कौन सा सही है, तीसरा सही है। 1714 का तीसरा सही है, कथन एक सत्य है लेकिन दो असत्य है। 1716 का चौथा सही है, और चौथे में क्या है, नैतिक परिष्कार यानी कि मोरल कल्टीवेशन। 1738 का तीसरा सही है, और तीसरे में क्या लिखा है, कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। 1722 का दूसरा सही है, और इसमें क्या है, 1722 का कोड आपका हो जाएगा 143। 1717 का कौन सा सही है, 1717 का चौथा सही है, और चौथे में आपका क्या है कि संदेश है। 1712 का आपका दूसरा सही है, जिसमें लिखा है क्षयण संबंधी खतरा यानी कि एट्रीशन थ्रेट। अगला 1729 है, 1729 का कौन सा सही है, तीसरा सही है, और तीसरा है निषेधात्मक आधार वाक्य से सकारात्मक निष्कर्ष, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें यही है, इसका इंग्लिश क्या है, अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव परमाइसेस। 1742 का है आपका, 1742 का चौथा है, और चौथा है आपका अंग्रेजी। 1731 का दूसरा है, और दूसरे में है कम्प्लीटली ऑटोमेटिक ड्यूरिंग अ टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। 1744 का आपका दूसरा है, 1744 का दूसरा है, जिसमें लिखा है EDABC। 1727 का कौन सा सही है, तो पहला सही है, जिसमें लिखा है कथन और एक दोनों सही है। 1723 का कौन सा सही है, दूसरा सही है, जिसमें आपका आएगा 0.8। 1745 का कौन सा सही है, 1745 का आपका सही है चौथा। 1745 का आपका 1745 का आपका चौथा सही है, 1745 का आपका चौथा सही है, एक असत्य लेकिन आर सत्य है। 1747 का आपका कौन सा सही है, तीसरा सही है, और तीसरे में आपका है में वृद्धि हुई। 1749 का कौन सा सही है, 49 का आपका तीसरा सही है, जिसका ऑप्शन नंबर है जहां अधिक दुर्घटनाएं होती है। 1750 का कौन सा सही है, 1750 का भी तीसरा सही है, और तीसरे में आपका ऑप्शन यहाँ पे है कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। 1746 का कौन सा सही है, चौथा सही है, और चौथे ऑप्शन में है पदयात्रियों की अधिक संख्या वाले क्षेत्र। 1748 का दूसरा सही है, और दूसरे में है गति सीमाओं का पुनः आकलन किया जाएगा। तो इस प्रकार से पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो जो 17 जून 2023 को हुआ था आपका पेपर नेट का, वह हिंदी का था, 2 पालियों में हुआ था। तो यह पहले शिफ्ट का पेपर 1 था, और यहाँ पे 50 क्वेश्चन हुए, सभी का आंसर आपको पता चल गया। और हिंदी का पेपर 2 हम अभी दूसरे पार्ट में आप देख सकते हैं, इसलिए क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।